इंडियन हर्बल हेरिटेज, उसमें ये क्षमता है कि वो अनहोनी को होनी कर दे। जवेना हर्बल्स के YouTube चैनल पर एक्ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ये वीडियोस हैं और एक्ने रिव्यू। इसके अलावा कई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हैं, दोष, गुण, प्रकृति, विकृति कि आपकी लाइफस्टाइल अगर अच्छी नहीं है या आपकी सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आपकी डाइट अच्छी नहीं है, आपके सोचने का तरीका अच्छा नहीं है, नकारात्मक है और एंग्जाइटी से ओतप्रोत हैं आप, तो आपको एक्ने होते हैं। तो इस ढंग के वीडियोस आपको कई मिलेंगे, तो वो ज़रूर देखिएगा अगर आप एक्ने प्रॉब्लम से सफ़र कर रहे हैं। तो एक्ने वल्गैरिस, एक्ने रोज़ेशी और माउथलेस एक्ने, फ्रिक्शन एक्ने, एक्सोरिएटेड एक्ने, एक्ने एंड पिट्स, एक्ने ऑन कॉम्बिनेशन स्किन, लार्ज पोर्स, एनलार्ज पोर्स, फ्लैट पोर्स, ओपन पोर्स, उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कब कैसे करना है, क्रस्टी स्किन, ये सारे डिटेल्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि वो डिटेल्स जब व्यक्ति जान लेता है तो उसका फोकस होता है प्रोडक्ट्स पर। प्रोडक्ट्स के बारे में भी उन वीडियोस में मेंशन किया गया है, लेकिन एक रेजिमेन आपको बताना चाहेंगे कि पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए एक्ने की किस प्रकार की रेजिमेन आपकी जवेना हर्बल्स के प्रोडक्ट से होनी चाहिए। Hello everyone, I'm Medha Singh from Jवेना Herbals, an esthetician and a cosmetologist and your skin and hair specialist। तो एंटी एक्ने रेजिमेन जिसने लाखों लोगों को फ़ायदा किया है जवेना हर्बल्स के प्रोडक्ट्स के थ्रू, तो वो रेजिमेन आज आपको स्पेशली डिटेल में बताएंगे। तो सिर्फ़ और सिर्फ एक्ने प्रॉब्लम है, पूरा चेहरा भरा हुआ है एक्ने से, उसमें पेनफुल एक्ने हैं, पस्ट्यूल्स हैं, वल्गैरिस हैं और एक्सोरिएटेड भी हैं। एक्सोरिएटेड एक्ने का मतलब है आपकी आदत उन्हें फोड़ने की अगर है तो वो दाग वाले और बड़े एक्ने हो जाते हैं और विसिनिटी में जितनी भी स्किन होती है वहाँ भी छोटे छोटे एक्ने आने लगते हैं। तो इस ढंग के एक्ने जिनके हैं तो उनके लिए जो रेजिमेन होगी वो भी उतनी ही इंटेंस होगी, जितनी क्रॉनिक प्रॉब्लम है उतनी ही इंटेंस रेजिमेन होगी। अब इंटेंस रेजिमेन का मतलब है कि आपको कोई भी ऑयल वाला प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना है और मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट इसकी रेजिमेन जो है आपके टाइम मतलब शेड्यूल के अनुसार जो आपको बताया जाएगा वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, वंस इन अ वीक और उसके अलावा ट्वाइस इन अ वीक। कोई स्पेशल रेजिमेन भी इसमें अगर हम इंक्लूड कर रहे हैं तो वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा, तभी 100% रिजल्ट मिलेंगे। एक और बात बताना ज़रूरी समझूंगी कि हमारे कई क्लाइंट्स हैं जो अपना फीडबैक ज़रूर देते हैं और उनका कहना होता है, वो लिख कर भेजते हैं कि ये फीडबैक हम इसलिए दे रहे हैं जिससे हमारी तरह और भी लोग जो इस परेशानी से सफ़र कर रहे हैं उनको भी फ़ायदा हो, इसलिए ये उनको कॉन्फिडेंस देने के लिए ये हमारा फीडबैक है। जवेना हर्बल्स के प्रोडक्ट्स ने जो हमारी स्किन पे मिरेकल किया है वो फीडबैक हम सिर्फ़ और सिर्फ सेल्फलेसली उन लोगों के लिए शेयर करना चाहते हैं जो हमारी तरह पीड़ित हैं इस प्रॉब्लम से। तो ये एटीट्यूड आपका भी होना चाहिए। अगर आप रेजिमेन फॉलो करते हैं तो सेल्फलेसली अपना रिव्यू, अपना फीडबैक ज़रूर दें। फ़ायदा सभी को होना है क्योंकि आपके साथ हम सदा खड़े हैं। सदा खड़े होने का मतलब है सवेरे 6 बजे से आपकी क्वेरीज़ के जवाब देना और रात तक वो चलता रहता है। तो रेजिमेन फॉलो करने के दौरान जब आप अपनी डाइट और लाइफस्टाइल के बारे में पूछेंगे हमें तो हम आपको डिटेल में गाइड करेंगे। तो रेजिमेन जो इंटेंस प्रॉब्लम है, जिनको क्रॉनिक प्रॉब्लम है एक्ने की और पूरे चेहरे पर है, तो उनकी जो रेजिमेन होगी वो मिंट क्लेंजर, क्लेंजिंग करना मिंट क्लेंजर से मॉर्निंग में, और फिर उसके बाद आँखों के नीचे ऊपर, लिप्स पर और नेक पर अंजीर पैक और उस दौरान चेहरे पर एंटी एक्ने पैक, इजिप्शियन पैक, दोनों को 15 मिनट छोड़ना है और वॉश करना है। वॉश करते समय रबिंग स्क्रबिंग बिल्कुल नहीं करनी है। वॉश करने का मतलब है कीप स्प्लैशिंग वाटर ओवर द फेस। अब ये नहीं होगा कि आपने पानी हाथ में लिया और आपने इस ढंग से रब करना शुरू किया कि हम रब नहीं कर रहे हैं, हम पानी से धो रहे हैं। ये धोने का तरीका नहीं, धोने का मतलब है सीधा पानी डालिए और वही आपको करना है।
तो पानी डालते जाइए, पैक वॉश होने लग जाएगा और उसी दौरान एक जेंटल सा सपोर्ट आप अपने हाथ का ले सकते हैं वो पैक को उतारने का। जब आपने पैक पूरी तरह से वॉश कर लिया तो जेंटली टाल से आप वाइप कर लीजिए अपने फेस को और फिर रोज़ सीरम बहुत हल्का सा स्प्रे करिए। इन सारे प्रोडक्ट्स की खासियत इनके पर्टिकुलर वीडियोस में जाके ज़रूर सुनिएगा, उसमें भी आपको अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब जब आपने रोज़ सीरम स्प्रे कर लिया तो सिर्फ और सिर्फ आँखों के नीचे और जो हिस्सा आपको लगता है आपके फेस का ड्राई हो रहा है वहाँ पर और नेक पर आप लेवेंडर कैम्फर मॉइस्चराइज़र लगाएंगे। अगर ड्राइनेस आने पर आप मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते हैं ये सोचकर कि मेरे एक्ने प्रॉब्लम है, तो भविष्य में फ्रेकल्स या पिगमेंटेशन से पीड़ित होने के लिए आप तैयार हो जाइए। तो इसीलिए ये गलती आप मत करिएगा। ज़रूर उन एरियाज़ में लगाइएगा लेकिन वहाँ पर एक्ने नहीं होने चाहिए। ड्राइनेस फील होना मतलब अंडर द चिन आपको ड्राइनेस फील हो रही है, वहाँ एक्ने नहीं है। ये एरिया लिप्स के कॉर्नर्स का ये स्ट्रेच हो रहा है तो यहाँ पर लगाइए और नेक पर तो ज़रूर लगाना है। मॉइस्चराइज़ करने के बाद सनस्क्रीन आप कंप्लीट फेस एंड नेक पर लगाएंगे। सनस्क्रीन का वीडियो देखिएगा सनस्क्रीन की खासियत भी जानने के लिए। इवनिंग में आप सबसे पहले गीले कॉटन से बहुत हल्के हाथ से चेहरा वाइप कर लेंगे। नेक, चेहरे का मतलब है नेक भी, तो इसीलिए नेक को छोड़िएगा मत और फिर मिंट क्लेंजर से क्लेंजिंग करिएगा। मिंट क्लेंजर से क्लेंजिंग करने के बाद आप मैरो पैक लगाएंगे पूरे चेहरे गर्दन पर और 12 मिनट इसे छोड़ना है और इसे भी वॉश उसी प्रकार करना है। अब वॉश करने का मतलब आपको ठीक से समझ में आ गया होगा कि किस ढंग से वॉश करना है। वॉश करने के बाद मैरो पैक को टॉवल से चेहरा पोंछा और रोज़ सीरम स्प्रे किया। और अगर आपको रिकमेंड किया गया है कि आप हल्दी केसर क्रीम लगा लीजिए रोज़ सीरम के गीलेपन पर या गोल्ड सैफरन, तो जो आपको बताया गया वो क्रीम आप रोज़ सीरम के गीलेपन पर इवनिंग में लगाएंगे। बहुत क्रॉनिक प्रॉब्लम है एक्ने की तो हल्दी केसर क्रीम आपको नहीं बताई जाएगी, आपको गोल्ड सैफरन क्रीम बताई जाएगी। तो आपने उसे लगा लिया और नेक पर आप थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं, आँखों के नीचे ऊपर थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र भी लगा सकते हैं। जब सोने जाएंगे तो एंटी एक्ने लोशन की बॉटल को बहुत अच्छे से शेक करिएगा क्योंकि इसकी जो मेडिसिन्स हैं वो नीचे सेटल हो जाती हैं। जब आप इसे अच्छे से शेक करेंगे तो वो यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएंगी। उसके बाद इसके लिड को खोलकर अब मान लीजिए आपको यहाँ पर एक्ने है, यहाँ एक्ने है, तो अब आप पूरा ही इतना पोर्शन चीक का कवर करेंगे। इससे चिन पर है, इधर है, इधर है, इधर है, इधर है, तो पूरी चिन कवर करेंगी। तो इस ढंग से सराउंडिंग एरिया को भी कवर करना पड़ेगा। एक्ने जहाँ है उसके सराउंडिंग एरिया को भी कवर करना पड़ेगा। तो नोज़ पर वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स हैं, उनको मिस मत करिए, वहाँ भी एंटी एक्ने लोशन लगाइए। अब आप इसे रात भर छोड़ दीजिए। सवेरे चीक्स को ब्लो करिए कॉटन बहुत अच्छे से गीला करके, जिससे आप एंटी एक्ने लोशन जो ब्लोन एरिया है ऐसे किया हुआ उसके ऊपर से आसानी से निकाल लेंगे और तब गीले कॉटन से पूरा चेहरा पोंछकर फिर अपनी मॉर्निंग रेजिमेन मिंट क्लेंजर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब धीरे धीरे एक्ने की प्रॉब्लम आपकी कम हो रही है। अब आपकी प्रॉब्लम आ रही है, आपको अब नज़र आ रही है कि मेरा चिन पोर्शन जो है यहाँ पर ब्लेमिशेस हैं, यहाँ ब्लेमिशेस हैं, यहाँ ब्लेमिशेस हैं। तो आपके लिए ब्राइटनिंग मास्क वंस इन अ वीक बेहद ज़रूरी लगानी, क्योंकि पेनफुल एक्ने के लिए भी लगाना चाहिए। जिनको बहुत सीवियर प्रॉब्लम एक्ने की है उन्हें हम सजेस्ट करते हैं कि वंस इन अ वीक ब्राइटनिंग मास्क ज़रूर लगाना है। लेकिन उनके अगर चीक्स पर बहुत ज़्यादा एक्ने है तो उस एरिया को प्रॉब्लम एरिया कहकर वीक में 2 बार ब्राइटनिंग मास्क सिर्फ प्रॉब्लम एरिया पर लगाना है। आप हमसे ऑडियोज़ मांग सकते हैं जब आप रेजिमेन स्टार्ट करते हैं कि हमें ब्राइटनिंग मास्क ऑन प्रॉब्लम एरिया ये ऑडियो चाहिए, या हमें एक्ने डाइट का अलग से ऑडियो चाहिए, हमें माउथलेस एक्ने सॉल्यूशंस अलग से ऑडियो चाहिए। ये रेजिमेन देखने के बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर हमें व्हाट्सएप पर ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, या हमारी ई-कॉमर्स वेबसाइट है www.javenas.com, वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो ब्राइटनिंग मास्क वीक में एक बार पूरे चेहरे पर इंक्लूडिंग अंडर आइज एरियाज, लिप्स पूरा, और उसके अलावा ब्राइटनिंग मास्क ऑन प्रॉब्लम एरिया ट्वाइस इन अ वीक। धीरे धीरे आपके एक्ने ब्लेमिशेस फेड होने लग जाएंगे और अब आपकी बारी आएगी, आइज़ की तरफ आपका ध्यान जाने लगेगा,
पिट्स, थोड़े बहुत जो एक्ने आपके छोड़ गए हैं। तो ऐसे में फिर 7 डेज़ की कंटिन्यूस रेजिमेन होती है ब्राइटनिंग मास्क की। उसके लिए जब वो स्टेज आएगी तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अब इसी दौरान लोगों की कॉम्बिनेशन स्किन होती है जिनको एक्ने होते हैं, उनको सीवियर एक्ने की प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन चीक्स पर एक्ने हैं, ब्लैक हेड्स हैं नोज़ पर, वाइट हेड्स हैं नोज़ पर, चिन पोर्शन पिगमेंटेड है, अंडर आइज एरियाज डार्क सर्कल्स हैं, फोरहेड नॉर्मल है, नेक पर एजिंग साइंस आ रही हैं। तो ये कॉन्ट्रास्ट है, ये कॉम्बिनेशन स्किन है लेकिन कॉन्ट्रास्ट में है। तो ऐसी कंडीशन में आहा मैरो के कॉम्बिनेशन में पूरी रेजिमेन फॉलो होगी। 2 तरह के क्लेंजर्स लगेंगे, गोल्ड क्लेंजर और मिंट क्लेंजर, वन आफ्टर द अदर इससे क्लेंजिंग करनी पड़ेगी। गोल्ड क्लेंजर से पहले फिर मिंट क्लेंजर से, और क्लेंजिंग बहुत जेंटली करनी है। और उसके बाद 1:1 के रेशो में आहा मैरो पैक को मिक्स करके लगाना है और सिर्फ चेहरे पर लगाना है। उस दौरान आँख के नीचे ऊपर, लिप्स पर, नेक पर अंजीर एलोवेरा पैक लगाना है। 15 मिनट्स के बाद वॉश करके रोज़ सीरम स्प्रे करना है, और रोज़ सीरम स्प्रे करके उसी के गीलेपन पर आँख के नीचे ऊपर, नेक पर, फोरहेड पर मॉइस्चराइज़र लगाना है, मतलब लीव द चीक पोर्शन जो जहाँ पर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है, एंड द नोज़। और फिर 10 मिनट्स के बाद सनस्क्रीन लगानी है। इवनिंग की रेजिमेन में आपका कैशू पैक रहेगा एक इवनिंग, और एक इवनिंग आपका मैरो पैक रहेगा। तो ये हो गया कॉम्बिनेशन स्किन में। इंटेंस जो प्रॉब्लम है आपको, क्रॉनिक प्रॉब्लम एक्ने की है, तो उसमें इजिप्शियन पैक मॉर्निंग में है, नेक्स्ट मॉर्निंग कैशू पैक है। तो इस ढंग से जब आपकी प्रॉब्लम कम भी होती है तो आप कॉम्बिनेशन स्किन वाला रेजिमेन एक्ने के लिए फॉलो कर सकते हैं, एक्ने विथ ऑन कॉम्बिनेशन स्किन। और जब आपकी क्रॉनिक प्रॉब्लम है एक्ने की, तो आप पूरी तरह से एक सवेरे इजिप्शियन पैक, नेक्स्ट मॉर्निंग आप यूज़ करेंगे कैशू पैक, और इवनिंग में मैरो पैक यथावत चलता रहेगा। इसके अलावा साथ साथ आप आँख के नीचे ऊपर, लिप्स, नेक, यहाँ की स्किन को भी पूरी तरह से अंजीर एलोवेरा पैक, मॉइस्चराइज़र, रोज़ सीरम से हाइड्रेटेड रखेंगे। इसका हश्र क्या होगा, जब आपकी एक्ने प्रॉब्लम ख़त्म होगी तो उसके साथ साथ आपके डार्क सर्कल्स भी ख़त्म हो जाएंगे, ब्लेमिशेस भी नहीं रहेंगे, नेक की जो स्किन होगी और आपके फेशियल स्किन दोनों में यूनिफॉर्मिटी होगी, दोनों टोन में मैच करेंगे, दोनों इलास्टिसिटी में मैच करेंगे, दोनों ग्लो में मैच करेंगे, हर तरह से मैच करेंगे। तो ये नहीं होगा कि एक प्रॉब्लम से छुटकारा मिला तो अब दूसरी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, नहीं, साथ साथ सब कुछ चलता रहेगा। तो इस ढंग से आप क्रॉनिक एक्ने प्रॉब्लम और कॉम्बिनेशन, मतलब फेड होती हुई या कॉम्बिनेशन स्किन में एक्ने प्रॉब्लम के लिए ये रेजिमेन, दोनों में से कोई एक आपको जो अपने लिए सही लगती हो वो आप स्टार्ट कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। एक बार आप ज़रूर व्हाट्सएप पर हमसे क्वेश्चन करके कंफर्म कर लीजिएगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9554326690, और दूसरा व्हाट्सएप नंबर है 9415282407। थैंक यू सो मच।